यीशु नाम पवित्र लोको मन के तोबा कर लो। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपका आशीष दे। एकदम धमाकेदार वीडियो में से आपका स्वागत है प्रियजनों। मैं आपको बता दूं, क्या प्रॉफेट महेंद्र सिंह 25 दिसंबर को क्या ताजपुर चर्च में आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब बातें मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो आपको आगे दिखेगी इस वीडियो में मिलेगी। हालेलुया। वीडियो क्लिप को पूरा देखे छोड़ के ना जाए। पहले वीडियो क्लिप को देखो कि जो इनकी बेटी है और उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, वो आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बारे में सब कुछ उन्होंने बोला है। पहले वीडियो क्लिप को पूरे देखो, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं, खुदावंद का वचन क्या कहता है। हालेलुया। पहले वीडियो को पूरा देखो। और पापा का मैसेज है, जितने लोग मेरे पापा से प्यार करते हैं और जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, पापा का यही मैसेज है कि क्रिसमस के दिन आओ और दिखाओ कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हो। अगर आप मेरे पापा से प्यार करते हो और आप प्रभु से प्यार करते हो तो आप क्रिसमस पे चर्च आओ। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। वीडियो क्लिप को आपने पूरा देख लिया होगा प्रियजनों। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर वचन क्या कहता है, उनकी बेटी ने क्या बोला है, वो आपका आंखों के सामने सच्चाई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं वचन सहित तो उसकी 140 आयत की 7 को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, वह पीड़ितों का न्याय करता है, मूर्खों पीड़ितों का न्याय करता है और भूखों को भोजन देता है। हालेलुया। ये लिखा है और लिखा यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। अब वचन ये कहता है कि पीड़ितों को परमेश्वर न्याय करता है। हमारे जो जेल में है, जो कैदी हैं, उन सबको पीड़ित है, जो पीड़ित मतलब जो दर्द में है, जो चिंताओं में परेशानी में, उनका परमेश्वर न्याय करता है। दुहाई को सुनता है परमेश्वर। बाइबल कहती है धर्मी जन जब पुकारता है तो यहोवा सुनता है। शर्त। हालेलुया। अब मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। ये आगे लिखा है कि भूखों को भोजन देता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। बच्चे ये कहता है भूखों को भोजन देता है। इसका मतलब बाइबल कहती है अगर तुम्हारे पास भोजन नहीं तो परमेश्वर भोजन देता है। अगर उस समय अकाल, आप बाइबल पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ना, पुराने नियम में जब एलिया जब भूखा था, नाली के कुंड में जब वहाँ पर बैठ गया, छुप के आया राजा के डर के मारे को छुप के बैठ गए, तो वहाँ पर प्रार्थना करता था। वहाँ पर तो यहोवा से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मैं भूखा हूँ, क्या होगा क्या नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक कौवे से इंतजाम किया, कौवे ने उसको भोजन दिया और उसको खिलाया। इसका मतलब परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को खिलाता है। हालेलुया। वो कितने भी पीड़ा में हो, कितने भी दर्द में सही, कितना भी घबरा हुआ, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों का क्या जरूर रखता है, क्योंकि है तो हम अपना बच्चे ही। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी संतान है। अब मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने क्या कहता है, यहोवा बंदी को छुड़ाता है। यदि आप बंदी का मतलब ये नहीं कि हम जेल में सही नहीं, बंदी का मतलब ये होता है अगर हम किसी बीमारी में हैं, कर्जे में हैं, शराब में, जादू टोने में, बार बार एक्सीडेंट होते हैं, बार बार हम अटैक होते हैं, बार बार झगड़े होते हैं, बार बार लड़ाइयाँ होती हैं, बार बार कलेश आते हैं, बार बार शराब आते हैं, बार बार हम व्यभिचार करते हैं, बार बार हम गिर जाते हैं। ये क्या है, ये बंदी गृह हैं। अगर बंदी गृह से हम इससे निकलना चाहें तो क्या है, इस चीज़ों से निकलने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहोवा के वचन का सहारा लेते हैं। उसी का वचन को जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं, परमेश्वर वचन, हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है। हम जब प्रार्थना करते वचन में जरूर होना चाहिए, हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है तू बंदी गृह में छुड़ाने वाला परमेश्वर है। पिता अगर मैं इस बंधन में हूँ, पिता यदि कोलपन में हूँ परमेश्वर, यदि मेरे जीवन को श्राप है परमेश्वर, मैं नहीं जानता लेकिन तू जानता है परमेश्वर, तो आपको परमेश्वर जरूर छुड़ाएगा। हालेलुया। आपको निकाल के लेके आएगा परमेश्वर, आपको बड़ी सभा में ऊंचा पद दिलाएगा। परमेश्वर कहता है जहाँ कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, पर तू तेरे संग रहूंगा। ये मेरा वादा है मेरे बेटे, सुन ले। वो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपको बचाने वाला परमेश्वर, आपका न्याय करने वाला परमेश्वर है, भूखों को भोजन देने वाला परमेश्वर है, तुम्हारा न्याय चुकाने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। आपको केवल विश्वास करना है। आप आत्मा मन में शांति नहीं है, परमेश्वर शांति देने वाला। आप बेशक बड़े बड़े तुम्हारे पास महल हो, बड़े बड़े पैसे हो, धन दौलत हो, कोई भी सही, लेकर परमेश्वर वचन कहता है अगर तुम्हारे पास शांति है तो सब कुछ, अगर शांति नहीं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। हालेलुया। तुम पैसों को जीवन नहीं खरीद सकते, जीवन केवल परमेश्वर का जीवित लहू देता है।
है, जीवन परमेश्वर देता है, शांति परमेश्वर देता है। यहोवा ने कहा जो कोई मैं देता हूँ उसको कोई मेरे नाम से छीन नहीं लेगा। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर चुन लिया है तो परमेश्वर आपसे महिमा लेगा और उस महिमा को आप करोगे तो परमेश्वर अनंत जीवन भी देगा। हालेलुया। आइए आप आगे एक वचन पढ़ते हैं। यहाँ से हमने 61 में क्या लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यहाँ पर कह रहा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यहाँ पर लिखा है अपने दासों पर, अपने लोगों पर। बाइबल पर हो गई योएल नबी 2:28 में क्या लिखा है, सुनो मेरे लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अपना आत्मा सभी दासियों पर, प्राणियों पर उड़ेलूंगा। इसका मतलब सभी को उड़ेलेगा वो, दासी सही, बेटी सही, को भविष्यवाणी करेंगे, दास सही या बेटी सही, दोनों भविष्यवाणी क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर मानी उच्च नीच नहीं परंतु समानता में बोल दिया। अब यहाँ पर कहता है समानता परमेश्वर ने बोल दिया। तो बाइबल इस बात का प्रूफ देती है कि परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया। परमेश्वर का कहता है न्याय करता है, और वो न्याय करता है तो प्रभु का आत्मा किस पर है, अपने लोगों पर। अगर कोई मुसीबत में, कोई प्रभु का दास मुसीबत में है, कोई भी मुसीबत में होता है तो मेरे प्रियजनों मैं आपको बता दूं वो अपने दास के द्वारा छुड़ाता है, अपने अगुआ के द्वारा छुड़ाता है। अगर हम जैसे मेरा आत्म फादर प्रॉफेट बलदेव सिंह है, अगर मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए इतना संदेह कर रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो परमेश्वर हमारे दुआ को सुनता है। बेचारे हमको कुछ भी न करें लेकिन हमारे परमेश्वर दास प्रॉफेट बलदेव सिंह जी जरूर आएंगे। ये परमेश्वर आशीर्वाद, अगर परमेश्वर की उनकी जीवन योजना है तो परमेश्वर लेके जरूर आएगा। मैं प्रियजनों आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना हमारे सारे प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना है बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वो थोड़ी की बात नहीं करता, परमेश्वर बहुत कुछ की। अरे प्रार्थना से समझ दो भाग हो सकते हैं। अरे प्रार्थना से शेरों के मुंह बंद हो सकते हैं, प्रार्थना से आग डरती हुई आग से निकल सकते हैं, प्रार्थना से पत्र से निकल सकता है। तो हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है। क्या हमारा परमेश्वर उनको नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है। केवल हम बड़ी बड़ी बातें से करने से नहीं, केवल हम परमेश्वर सच्चाई दिखाने से और बातें करने से। मैं आपको बता दूं ये परमेश्वर का अनुग्रह होता है अपने लोगों पर। जहाँ परमेश्वर के अधीन चलते हैं तब, परमेश्वर की बात मानते हैं तब, परमेश्वर करीब चलते हैं तब परमेश्वर हमारे बंधनों तोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को स्वतंत्रता के संदेश दूँ, बंदियों को स्वतंत्रता के संदेश दूं। परमेश्वर अपने दासों को इसलिए भेजा है ताकि आप बंदी गृह में हो, हमारी बीमारी में हो, दुख बात में, सालों साल कर्ज में, आपका बच्चे नहीं होते, आपके डॉक्टर मना कर देता है, कैंसर बोल देता है आपका, जो भी डॉक्टर आपके कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर उन चीज़ों को मैं अपने दासों को चुना है, अपने दास के पास जाओ, मेरे भवन में जाओ, मेरे दास से मैंने यहाँ पर पुराने नियम में आप बात करोगे तो लिखा है नामान अपने देश में सब डॉक्टर के पास, वैद्यों के पास सब लोग घूमे लेकिन उसका कोई नहीं गया था। लेकिन एक था, उसने कहा अरे मैं जानता हूँ एक मेरे देश में, एक मेरे देश में है, एक मेरे गांव में एक प्रॉफिट है, एक है एलिसा नाम का भस्मुक्ता। अरे उनके पास जाओगे, मेरे परमेश्वर ने चुन लिया और तू परमेश्वर का आत्मा रहता है। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो चंगे हो जाओगे। हालेलुया, बंदी गृह छोड़ा जाओगे। यहाँ पर जब नामान जाता है तो सोचता है मैं सब कुछ ले जाऊँ, सोना चांदी, तो यहाँ पर सोना चांदी काम नहीं देता है। मैं आपको बता दूँ सोना चांदी काम नहीं देता है, वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा देता है कि इसके अंदर सच्चाई है। वो गया सोना चांदी लेके परमेश्वर के दास, परमेश्वर ने कहा कि इसके कुछ मत लेना, लेकिन लालच बहुत बुरी बला होती है। हालेलुया, तो आपको समझना हो, उसने कुछ नहीं लिया, उसने परमेश्वर उसका चेहरा भी नहीं देखा, ऐसे ही बोलते जाओ कह दे कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे, इसका कौन पर शुद्ध हो जाएगा। और सोचो इतनी बात, छोटी सी बात, इतनी बात कहने में कितना ललचाए होता है। नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो इससे भी बढ़िया थी गंदी नदी से, मेरी इतनी नील नदी बड़ी सुंदर नदी है, मैं वहाँ पर नहा लूँ। इतनी बातें बोल रहा था, लेकिन लोगों ने कहा सुन अगर वो इससे भी अधिक कठिन काम करने के लिए देता हो तो नहीं जाता। तो उसने कहा हाँ मैं जाता। तो फिर छोटे से काम करने की तुझे क्या दिक्कत है? परमेश्वर गंदा नहीं देखता, परमेश्वर आपका शरीर कैसा है, गंदा नाला कैसा, गंदा नहीं। जिसको परमेश्वर चुन लिया वो कैसे भी शुद्ध कर सकता है, वो पत्थरों के द्वारा संतान उत्पन्न कर सकता है। बाइबल कहती है वो आसमान से ओले बरसा सकता, आसमान से आग बरसाने वाला परमेश्वर, वो आपके बंदरों को भी आजाद देने वाला परमेश्वर। प्रभु कहता है मूसा से सुन मैं ही हूँ जो लोगों को अंदर करता हूँ और लोगों को गूंगा करता हूँ और लोगों को बुलवाता हूँ, मैं ही हूँ। प्रभु के सिवा कौन नहीं कर सकता, मेरे इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा। हालेलुया, आपको केवल विश्वास करना कि परमेश्वर आपके बीच में काम करता है। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको अच्छी लगे, आप हमारे चैनल नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी राय पता चलिए, हमारे वचन से आपको टेस्ट लगती है तो खुदा आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर मुझे माफ करे, आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको सभी को जय। गॉड ब्लेस यू।